युवाओं के लिए एक प्रकाश स्तंभ चंद्रशेखर आजाद। भारत के आज़ादी संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का पिछले दिन ही 23 जुलाई को जन्मदिन था। आजाद का जन्म घोर गरीबी, अज्ञानता, अंधविश्वास और धार्मिक कट्टरता में हुआ था। राजनीतिक जीवन और संघर्ष के अपने अनुभवों से सीखकर वे क्रांतिकारी दल के नेता बने, जिसका लक्ष्य भारत में समाजवादी समाज की स्थापना करना था। चंद्रशेखर आजाद एक प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अपने संस्थापक राम प्रसाद बिस्मिल और अन्य प्रमुख पार्टी नेताओं की मृत्यु के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को नए नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) के तहत पुनः स्थापित किया। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को माता जगरानी और पिता सीताराम के घर उन्नाव जिले के बदरका गांव में हुआ था। वे पंडित सीताराम के 5 पुत्रों में सबसे छोटे थे। बचपन से ही उनकी रुचि पढ़ने लिखने में कम और तीरंदाजी या बंदूक चलाने में ज्यादा थी। उनके परिवार ने उन्हें स्कूल भेजा, लेकिन उनकी रुचियों और आदतों को देखते हुए उनके माता पिता ने आजाद को कोई काम लगाने का विचार किया और उनका नाम स्कूल से हटवा दिया। लेकिन शुरुआत में उन्हें तहसील में नौकरी मिल गई। लेकिन आजाद ख्यालों वाले चंद्रशेखर इन बंदिशों में जीने वालों में से नहीं थे। उन्होंने नौकरी छोड़ दी और बंबई चले गए। वहां उन्हें जहाज रंगने वाले चित्रकारों के सहायक की नौकरी मिल गई। लेकिन बंबई का मशीनी जीवन उन्हें रास नहीं आया। इसी बेचैनी की हालत में उन्होंने बंबई छोड़ दी और उसके बाद वे बनारस चले गए। वहां एक सहायक की मदद से वे एक संस्कृत पाठशाला में पढ़ने लगे। उन दिनों महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू हो चुका था। चंद्रशेखर का कोमल और मासूम मन भी इस आंदोलन से प्रभावित हुआ। वे भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। 14 से 15 साल की उम्र में उन्होंने अंग्रेजों का विरोध करने के लिए बाल आज़ाद आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने एक पुलिस अधिकारी पर निशाना साधकर पत्थर फेंका, जिससे उसके सिर पर चोट लग गई। उस समय नन्हे आज़ाद वहां से गायब हो गए, लेकिन संस्कृत कॉलेज बनारस धरने के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये घटना 1921 की है। उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया और अदालत में पेशी के दौरान मजिस्ट्रेट ने उनसे जो प्रश्न पूछे, वे विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उनसे पूछा गया, आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा, आज़ाद। आपके पिता का नाम क्या है? आज़ाद ने कहा, आज़ादी। आपका घर कहाँ है? उन्होंने कहा, जेल। इन उत्तरों से क्रोधित होकर मजिस्ट्रेट ने उन्हें 15 कोड़ों की सजा सुनाई। तभी से ये बाल चंद्रशेखर आजाद के नाम से प्रसिद्ध हो गए। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद आज़ाद क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बन गए। इसी संगठन की ओर से उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड में भाग लिया, लेकिन पुलिस की पकड़ में नहीं आए। इसके बाद 1927 में बिस्मिल और उनके 4 साथियों के बलिदान के बाद उन्होंने उत्तर भारत के सभी क्रांतिकारी संगठनों को एकजुट करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया और भगत सिंह के साथ मिलकर उन्होंने लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला भी लिया। उस समय उन्होंने भगत सिंह के साथ मिलकर जॉन सैंडर्स का वध किया था। दिल्ली पहुंचकर आज़ाद असेंबली बम विस्फोट की घटना में भी सहयोगी बने। आज़ाद व्यक्तिगत जीवन में नैतिक मूल्यों का पालन करते थे और अपने साथियों से भी इनका पालन करवाते थे। एक बार आज़ाद जब जंगल में साधु के वेश में बैठे थे, तब पुलिस उनके पास पहुंची। पुलिस ने साधु वेश में आज़ाद से पूछा, बाबा, क्या तुमने आज़ाद को देखा है? साधु वेश में आज़ाद बोले, आज़ाद को क्यों देखना चाहते हो? हम तो हमेशा आज़ाद रहते हैं, हम भी आज़ाद हैं।
पुलिस कुछ समझ नहीं पाई और हाथ जोड़कर लौट गई। आज़ाद ने बहादुरी की नई परिभाषा लिखी। उन्होंने आज़ाद रहने का अपना संकल्प पूरा किया। द 27th of February 1931 को पुलिस ने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में आज़ाद को घेर लिया। आज़ाद ने बहादुरी से पुलिस का मुकाबला किया और जब रिवॉल्वर में आखिरी गोली बची, तो उन्होंने शहादत का जाम पी लिया। चंद्रशेखर आज़ाद ने विदेशी साम्राज्यवाद की लूट, मानवता की बर्बरता और विदेशी साम्राज्यवाद के शोषण के विरुद्ध संघर्ष करते हुए शहादत का जाम पिया। अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध साहपूर्वक लड़ने वाले युवाओं के लिए चंद्रशेखर आज़ाद सदैव प्रेरणा स्रोत रहेंगे। धन्यवाद। ऐसी ही जानकारी के लिए मानिया DHTV को अवश्य फॉलो करें।